चलिए आज इस बारे में बात करते हैं कि मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट्स किस तरह मेटल ऑक्साइड में तब्दील होते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम मेटल की कुछ धातों से यानी कि ओर्स से किस तरह खालिस मेटल निकाल सकते हैं और हमने कहा था कि हम ये वाले 4 इकदाम के जरिए खालिस मेटल निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप धातों की अफजूदगी यानी एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इसमें हमने पढ़ा था कि हम एक मेटल की कच्ची धात यानी ओर लेते हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और फिर हम इसकी आलूदगी यानी इम्प्योरिटीज में से मेटल कंपाउंड अलहदा कर लेते हैं। और अगर ये मेटल कंपाउंड मेटल ऑक्साइड ना हो बल्कि मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट हो तो सबसे पहले हम इसे मेटल ऑक्साइड की शक्ल में तब्दील करते हैं। और इस तब्दीली की वजह यह है कि मेटल को इसके ऑक्साइड शक्ल से अलहदा करना ज्यादा आसान है, जो कि हम तीसरे स्टेप यानी रिडक्शन में करेंगे। और इसके बाद हम चौथे स्टेप में इस मेटल को साफ करते हैं या रिफाइन करते हैं ताकि हमें खालिस मेटल मिल सके। लेकिन इस वीडियो में चले हम दूसरे स्टेप पर यानी मेटल ऑक्साइड में तब्दीली पर बात करते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि हम जिंक की कच्ची धात या जिंक का ओर ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास जिंक का ओर मौजूद है और पहले स्टेप में हमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और फिर हमने इसकी आलूदगी में से जिंक कंपाउंड को अलहदा किया। अब ये जिंक जो हमने अलहदा किया है फर्ज करें कि ये जिंक सल्फाइड है और अब चूंकि ये ऑक्साइड नहीं है तो हमें पहले इसे मेटल ऑक्साइड में तब्दील करना होगा। इसके लिए हम इसे ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार से रिएक्ट करवाएंगे या ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसे गर्म करेंगे और इस तरह ये जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा। जबकि अगर हमारे पास यहाँ पर जिंक कार्बोनेट होता तो हम इसे ऑक्सीजन की महदूद मिकदार फराहम करके गर्म करेंगे और इस तरह फिर ये कार्बोनेट ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि जो कंपाउंड हमें पहले स्टेप धातों की अफसूदगी के बाद मिलेगा अगर वो सल्फाइड हो तो हमें इसे ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म करना होगा तो ये ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हमें सल्फर हटाकर इसमें ऑक्सीजन शामिल करना होगा तो हमें इसे ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करवाना होगा। अब ये पूरा अमल रोस्टिंग कहलाता है। जिस तरह हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में सब्जियों को या चिकन को नहीं रोस्ट करते, बिल्कुल इसी तरह सल्फर के ओर्स को भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में रोस्ट किया जाता है। अब दूसरी चीज ये थी कि अगर कंपाउंड कार्बोनेट हो तो इस सूरत में हमें इसे ऑक्सीजन की महदूद मिकदार फराहम करके गर्म करना होगा और इस तरह ये कार्बोनेट फिर ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा। अच्छा ये बात भी समझने की है क्योंकि देखिए कार्बोनेट के पास पहले से ऑक्सीजन मौजूद है तो इसलिए हमें यहाँ ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार फराहम करने की जरूरत नहीं है। और ये अमल जिसमें हम कार्बोनेट को ऑक्सीजन की महदूद फराहमी में गर्म करते हैं ये पूरा अमल कैल्सिनेशन कहलाता है। कैल्सिनेशन। अब खैर ये बताने की तो जरूरत नहीं, लेकिन अगर मेटल पहले से ही ऑक्साइड हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास लोहा है यानी आयरन का ओर हो और आपको इसमें से आयरन ऑक्साइड मेटल ही मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि आपको इसे मेटल ऑक्साइड में तब्दील करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये पहले से ही ऑक्साइड की शक्ल में मौजूद है। और मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इनर्ट मेटल हो जैसे कि सोना और प्लेटिनम तो इस सूरत में पहले स्टेप यानी एनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बाद आपको इन मेटल के कंपाउंड नहीं मिलेंगे, यानी आपको सोने का कंपाउंड नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंपाउंड बनाता ही नहीं है। आपको सोना अपनी आजादाना शक्ल में मिलेगा और इस सूरत में आपको इसे मेटल ऑक्साइड में तब्दील करने की और मेटल में रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास पहले से ही मेटल इस शक्ल में मौजूद होगा जिसे आप सिर्फ रिफाइन वाले स्टेप पर साफ करके खालिस मेटल हासिल कर सकते हैं। खैर तो इस वीडियो में हमने देखा कि दूसरे स्टेप में हम मेटल कंपाउंड्स को जो कि सल्फाइड और कार्बोनेट की शक्ल में मौजूद होते हैं इन्हें हम ऑक्साइड में तब्दील करते हैं और इसके लिए हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के अमल का इस्तेमाल करते हैं। अब अगली वीडियोस में हम इस बारे में बात करेंगे कि इन मेटल ऑक्साइड में से किस तरह ऑक्सीजन को दूर किया जाता है और फिर इन्हें रिड्यूस करके किस तरह इनसे मेटल हासिल किए जाते हैं और आखिरी मरहले में कैसे इन मेटल्स को साफ करके या रिफाइन करके इनसे खालिस मेटल मिलता है।